Sumant Digital English tutorial videos. It's I Rajnikant Tiwari. In the previous video lecture, we studied the use of present perfect continuous tense. In this video lecture, we shall study how to construct different sorts of sentences in present perfect continuous tense. तो सबसे पहले यूं समझिए कि जब हिंदी के वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं मुख्य क्रिया में इस तरह के शब्दांश जुड़े होते हैं तो दो टेंस होने की संभावना बनती है। सबसे पहले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अंतर इतना है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें समय का विवरण अवश्य होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समय का विवरण नहीं रहता, समय प्रकट नहीं किया जाता है, लेकिन अंग्रेजी में क्रिया को देख करके हम इस बात को समझ लेते हैं कि इसमें समय यद्यपि दिया नहीं गया है लेकिन समय छिपा हुआ है, उसको प्रकट नहीं किया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर हैज या हैव को सहायक क्रिया के रूप में लिखते हैं। वैसे तो तमाम लोग पढ़ाते हैं कि इसकी सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन है, लेकिन इसकी सहायक क्रिया हैज और हैव है। क्योंकि हैज बीन और हैव बीन दी गई व्याकरण में दी गई 24 ऑक्सिलरीज में से एक भी नहीं, तो इसकी सहायक क्रिया भी हैज और हैव होती है। हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है और हैव का प्रयोग बाकी अदर सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। ये बीन है वर्ब बी की थर्ड फॉर्म। तो यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखें तो सब्जेक्ट के साथ हैज बीन या हैव बीन लगेगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म जैसा है। वर्ब बी का प्रेजेंट परफेक्ट है और एक्चुअल एक्टिविटी का आईएनजी फॉर्म इसमें लगाया जाएगा। जैसे पढ़ रहा है तो रीडिंग, सो रहा है तो स्लीपिंग, लिख रहा है तो राइटिंग, उछल रहा है तो जंपिंग। इस तरह से अगर वाक्य में कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट है तो उसका प्रयोग किया जाएगा। अंत में टाइम एडवर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे 10 साल से, 20 साल से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 बजे से, 3 बजे से, सवेरे से, सोमवार से, 2020 से। तो इसमें 2 टाइम एडवर्बियल्स यूज होते हैं। वे है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर ये दोनों से के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अब कहां सिंस प्रयोग होता है, कहां फॉर, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। देखिए, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। अब आप यूं समझिए कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम एंड व्हाट इज पीरियड ऑफ टाइम। तो जब एग्जैक्ट टाइम पता हो, जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, 2080 से 2000 सॉरी
1980 से 1999 से 2004 से 2008 से या 23 अप्रैल 2005 से, यानी जब एग्जैक्ट टाइम का पता हो तो वहां हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो दिन के किसी भी भाग के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, दी गई दिनांक के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, दिया गया समय जैसे 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से एटसेट्रा, इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं जब हमें शॉर्ट टाइम की जानकारी है। लेकिन जो हम एक अनुमानित समय देखते हैं, जैसे कि 6 महीने से, 5 महीने से, 4 महीने से, 4 साल से, 2 साल से, 2 घंटे से, तो ये अप्रॉक्सीमेट टाइम होता है। किसी ने कहा मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, तो ऐसा हो सकता है कि वो 1 घंटे 55 मिनट से इंतजार कर रहा हो या 2 घंटे 5 मिनट से इंतजार कर रहा हो। तो कुल मिला जुला के जब एग्जैक्ट टाइम की जानकारी नहीं होती है तो वहां हम फार का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। उदाहरण देखिए, वह 2 बजे से खेल रहा है। कहने का अभिप्राय है कि यह एक स्वीकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की संरचना होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, वह सब्जेक्ट है 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर, और खेल रहा है, तो इससे पता लग रहा है कि मैस्कुलिन जेंडर है, तो इस वह के लिए हम ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ही 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग होगा। इसके बाद मुख्य क्रिया, वर्ब बी की 3rd फॉर्म और एक्चुअल एक्टिविटी का आईएनजी फॉर्म लिखना है, तो मुख्य क्रिया हो जाएगी बीन प्लेइंग, प्ले में आईएनजी फॉर्म, ही हैज बीन प्लेइंग। अब देखिए, 2 बजे से शार्प टाइम दिया गया है, इसका मतलब सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। मैं और सलील 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। अब देखिए, कर्ता पे ध्यान दीजिए, मैं और सलील 2 लोग हो गए, तो ये प्लूरल नंबर बन गया। अब इसको लिखने के लिए पहले 3rd पर्सन लिखेंगे, फिर 1st पर्सन लिखेंगे, तो लिखेंगे सलील एंड आई। क्या लिखेंगे? सलील एंड आई। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। सलील और आई मिलके ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम लिखेंगे सलील एंड आई, सहायक क्रिया लगाएंगे हैव, फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बीन रीडिंग, तीन घंटे से फॉर 3 hours, फॉर 3 hours। तो सलील एंड आई हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours। आगे देखिए, वे दोपहर से नहीं आ रहे हैं, तो इसमें नहीं लगा हुआ है, यानी ये एक निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, वे की अंग्रेजी होती है दे,
दे चूंकि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग होगा। दे हैव नहीं आ रहे हैं, नॉट बीन कमिंग, नहीं आ रहे हैं, नॉट बीन कमिंग। दे हैव नॉट बीन कमिंग। दोपहर से, सिंस मिड डे, सिंस मिड डे, या मिड डे की जगह पे आप नून भी लिख सकते हैं, जो लिखना चाहें। तो दे हैव नॉट बीन कमिंग सिंस मिड डे। सविता 1 बजे से आलू नहीं छील रही है, ये भी एक निगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट है सविता, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर, तो लिखेंगे सविता। इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे हैज। इसके बाद लिखेंगे नहीं छील रही है, नॉट बीन पीलिंग। क्या लिखेंगे? नॉट बीन पीलिंग। अब इसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट भी आया है, आलू, पोटैटो या पोटैटोज, पोटैटोज ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि एक आलू छीलने की तो कोई बात नहीं। तो सविता हैज नॉट बीन पीलिंग पोटैटोज, POTATOES, पोटैटोज। अब टाइम एडवर्ब देखें, 1 बजे से, सिंस 1 o'clock, 1 बजे से सिंस 1 o'clock। आगे देखिए, एक क्वेश्चन का सेंटेंस है, वह 1 घंटे से क्या कर रही है। अब देखिए, कर रही है का मतलब वो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर है। कर रही है का मतलब क्या है? फेमिनिन जेंडर। तो सबसे पहले लिखेंगे, अब देखिए क्या आया हुआ है। तो पहले हमें यह देखना है कि वेदर दिस क्वेश्चन इज आंसरेबल विद यस और नो और नॉट। तो सबसे पहले हमें यह बात देखनी है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हम हाँ ना में नहीं दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो 1 घंटे से क्या छील रही है का उत्तर हम हाँ ना में नहीं दे सकते हैं। हमें उस समान क्या कर रही है, तो हमें उस काम का नाम बताना पड़ेगा जो वो कर रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ आपको क्या की अंग्रेजी लगानी पड़ेगी। WH फैमिली का मेंबर आएगा, क्या की अंग्रेजी लगेगी? व्हाट। व्हाट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम हैज और हैव को सेलेक्ट करेंगे। तो सी है तो हम सेलेक्ट करेंगे हैज, व्हाट हैज। फिर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे सी। फिर हम मुख्य क्रिया का इस्तेमाल करेंगे, कर रही है, बीन डूइंग। व्हाट हैज शी बीन डूइंग। कब से? 1 घंटे से। फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। अगला वाक्य है, क्या तुम सवेरे से पढ़ रहे हो। तो इसका जवाब हम हाँ ना में दे सकते हैं, इसलिए ये सहायक क्रिया से ही शुरू होगा। सब्जेक्ट है तुम, तो उसके हिसाब से सहायक क्रिया पहले आएगी हैव। तो हैव, सब्जेक्ट आएगा तुम, हैव यू पढ़ रहे हो, बीन रीडिंग, हैव यू बीन रीडिंग।
सवेरे से, सिंस मॉर्निंग, दिन के किसी भी भाग के साथ अगर से आता है तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, सिंस मॉर्निंग। I hope you might have understood. Thank you.